Hello students. First of all, I would like to welcome all of you my music class. As we know that India is under lockdown since 40 days, due to which many of you must be confused what to do. I understand the pressures you are facing these days. So in this session, I will tell you how to handle this pressure so that you can utilize this time. म्यूजिक सबसे अच्छा माध्यम है कि हम अपने प्रेशर्स को हटा सकते हैं. म्यूजिक gives you relief and allow you to reduce the stress. Music is an important part of our life as it is a way of expressing our feelings as well as emotions. म्यूजिक का सही डेफिनेशन मेरे हिसाब से तो यही है, बट म्यूजिक थ्योरी सेड कि म्यूजिक के अंदर 3 कलाएं आती हैं जिसको हम सिंगिंग, इंस्ट्रूमेंटल और डांसिंग के नाम से जानते हैं, यानी गायन, वादन और नृत्य. इन 3 कलाओं के मिल से ही संगीत बनता है. इन तीनों कलाओं में गायन को सर्वश्रेष्ठ माना गया है. अगर आपका गायन अच्छा है तो आपका डेफिनेटली इंस्ट्रूमेंटल भी अच्छा होगा और डांसिंग भी अच्छा होगा. वैसे तो संगीत के 2 प्रकार होते हैं, वेस्टर्न म्यूजिक एंड क्लासिकल म्यूजिक. भारतवर्ष में इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के 2 प्रकार होते हैं जिसको हम लोग नॉर्थ इंडियन म्यूजिक और साउथ इंडियन म्यूजिक के नाम से जानते हैं, यानी कि उत्तर भारतीय म्यूजिक संगीत और कर्नाटकीय संगीत. ओके, अब अपन आते हैं कि संगीत में कितने एलिमेंट्स होते हैं. संगीत में बेसिकली 4 एलिमेंट्स मेन होते हैं, जिसमें स्वर, ताल, पिच और स्केल, यानी नोटेशंस आपके इंपॉर्टेंस है, रिदम आपका इंपॉर्टेंस है. इसके अलावा स्केल और पिच भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो आपको गाने में हेल्प करते हैं. तो अब हम 1 बाय 1 चारों एलिमेंट्स को डिस्क्राइब करते हैं. तो सबसे पहले हम लोग आते हैं स्वर. स्वर क्या होता है, स्वर हम किसे कहते हैं? तो वह ध्वनि जो कानों को अच्छी लगे वह स्वर कहलाती है. इंडियन क्लासिकल म्यूजिक हो चाहे वेस्टर्न म्यूजिक हो, 7 स्वर बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हम लोग सा रे ग म प ध नि सा, और इनको हम लोग अगर वेस्टर्न लैंग्वेज में बोले तो सी डी ई एफ जी ए बी सी, जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं. अब हम आते हैं कि स्वर के कितने प्रकार होते हैं. तो 2 टाइप्स ऑफ नोटेशंस. फर्स्ट इज इन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक शुद्ध स्वर एंड विकृत स्वर. और अगर वेस्टर्न में हम आते हैं तो इन्हीं को हम बोलते हैं नेचुरल नोट्स और शार्प नोट्स. ओके, ये भी आप स्क्रीन में देख सकते हैं. अभी स्वर के बारे में हम इतना ही जानते हैं. अब हम लोग आते हैं ताल. ताल हम किसे कहते हैं? तो इन्हीं स्वरों के माध्यम से जो धुन बनती है उन धुनों को लयबद्ध करना, उनको एक टाइमिंग में फिक्स करना ताल कहलाता है. इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में बहुत सारे ताल हैं, जैसे झप ताल, रूपक ताल, त्रिताल. इन सब की अलग अलग मात्राएं हैं, इनकी काउंटिंग्स डिफरेंस है. और इन वेस्टर्न म्यूजिक्स में भी हम 8 बीट्स, 6 बीट्स के नाम से या 7 बीट्स के नाम से अलग अलग बीट्स को हम जानते हैं. ठीक है, अब हम आते हैं कि पिच क्या होता है. तो जैसे कि हम इसके पहले जाने कि स्वर क्या होता है, तो इन्हीं स्वरों को जब हर्ट्ज में हम लोग मेजर करते हैं, अगर फिजिक्स के लैंग्वेज में हम लोग देखें तो पिच को हर्ट्ज में हम लोग मेजर करते हैं. तो कोई स्वर कितना ऊंचा है, कोई स्वर कितना नीचे है. जैसे कि अपन एक स्वर लिए सा, तो हम लोग जानते हैं कि एक स्वर सा और ऊंचा जाता है, सा सा. तो ये पिच है, एक मीडियम पिच में है और एक हाई पिच में, तो ये पिच कहलाता है. अब हम आते हैं स्केल में. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है स्केल. अगर आपको सिंगिंग करना है तो स्केल सबसे इंपॉर्टेंट होता है. बिना स्केल के आप परफेक्ट सिंगिंग नहीं कर सकते, क्योंकि हमको अगर यही नहीं पता होगा कि हमको गाना कहाँ से स्टार्ट करना है तो हम गाना सही तरीके से नहीं गा सकेंगे. तो आइए कीबोर्ड के माध्यम से हम स्केल को अच्छे से समझते हैं. ये हमारा कीबोर्ड है. हम देखते हैं कि कीबोर्ड किस से मिलकर बनता है. ब्लैक एंड व्हाइट कीज. आप सब ध्यान से देखेंगे तो कीबोर्ड में ब्लैक कीज का एक फॉर्म है 2 3 2 3. ओके, तो जहां पर भी ब्लैक का पेयर दिख रहा है उसके जस्ट पीछे का जो की है ये स्वरगम का पहला नोट होता है, सी नोट, या अगर इंडियन क्लासिकल में बोले तो यही क्या होता है, सा नोट. ओके, वेस्टर्न्स में
नीचे के जो व्हाइट की होते हैं ये नेचुरल नोट्स कहलाते हैं, C D E F G A B C, ये नेचुरल नोट्स हैं। और ऊपर के जो ब्लैक कीज हैं, तो 5 ब्लैक्स जो हैं 1 2 3 4 5, ये पांचों शार्प नोट कहलाते हैं। शार्प को दिखाने के लिए हम हैश का निशान लगाते हैं। अगर किसी भी नोट के ऊपर हैश का निशान लगाए मतलब वो शार्प नोट है। तो ये हुआ C शार्प, ये हुआ D शार्प, ये हुआ F शार्प, G शार्प और A शार्प। तो 5 शार्प नोट होते हैं वेस्टर्न में, जो आप स्क्रीन में देख सकते हैं। अब जैसे कि अभी हम जानते हैं कि सी का अब स्केल कैसे बनाते हैं, तो सी से अगर हम एक सरगम बना लें तो वो सी का स्केल हो जाएगा, सा रे गा मा पा धा नी सा। ये हम सरगम कहाँ से चालू किए, सी नोट से चालू किए, तो ये सी मेजर स्केल हुआ। वैसे ही अगर किसी नोट से हम सरगम स्टार्ट करते हैं तो वो उस नोट का स्केल हो जाएगा। सपोज जैसे कि ये जी शार्प, यहां से अगर हम सरगम स्टार्ट करें तो वो जी शार्प का स्केल हो जाएगा, सा रे गा मा पा धा नी सा। तो ये जी शार्प का स्केल हुआ। तो आज हम इतना ही जानते हैं स्केल के बारे में। तो अभी हमने सीखा कि म्यूजिक क्या होता है, नोटेशंस, बीट्स, पिच और स्केल के बारे में भी हमने जाना। मैं समझ सकता हूँ कि थ्योरिकल नॉलेज थोड़ा सा बोरिंग होता है, बट ये बहुत हेल्पफुल है कि हम आगे सिंगिंग कैसे करें। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो प्रैक्टिकल करेंगे, हम जो भी सॉन्ग के साथ आपके सामने आएंगे, उसमें इन सभी चीज़ों का यूज़ मैं आपको बताऊंगा। तो मिलते हैं एक अच्छे सॉन्ग के साथ नेक्स्ट वीडियो में। स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। गुड डे ऑल ऑफ यू।